देश को दहला देने वाली दरिंदगी 9 महीने 24 दिन बाद अब होगा इंसाफ। दरिंदगी एक्ट 16-12 फैसले का दिन। जी हां, आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त इंतजार में है कि फैसला क्या आएगा। पिछले साल 16 दिसंबर की दिल्ली में हुए गैंगरेप केस पर आज साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आना है। 3 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली गैंगरेप केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को पिछले दिनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 3 साल की सजा सुनाई गई। आरोपियों पर रेप के अलावा हत्या का केस भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को पिछले दिनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 3 साल की सजा सुनाई गई। आरोपियों पर रेप के अलावा हत्या का केस भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर की रात पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत से सिनेमा देखकर निकली थी। उन्हें द्वारका जाना था। दोनों ऑटो पकड़कर मुनिरका तक पहुंचे, जहां उन्हें वो बस मिली जिसमें दरिंदे सवार थे। दरिंदों ने निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप किया और उसके दोस्त को मारपीट कर अधमरा कर दिया। बाद में दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया था। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप केस पर आज साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आना है। जिस कोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आज देश भर की निगाहें जिला न्यायालय साकेत कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सीधे रुक करेंगे हम साकेत कोर्ट का ही, जहां से रवि शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, फैसला कब तक आ जाएगा? देखिए, योगेश खन्ना की कोर्ट है जज साहब की और वो 10 बजे खुलेगी। उसके बाद एक लिस्ट लगेगी जिसमें पता लगेगा कि कौन से नंबर पर इस हियरिंग को रखा गया है। 10:30 बजे वक्त माना जा रहा है कि जब ये फैसला आ सकता है और उसके बाद से फैसला कभी भी आ सकता है। आपको बता दें कि बेहद अहम ये फैसला है और इस फैसले में पिछली जो तारीख थी जिसमें बहस हुई है, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी, वो ऐसी प्रभावशाली नहीं थी और इस मामले में इसके अलावा भी ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह माना जा सके या फिर आशंका होती हो कि सजा नहीं होगी या फिर सख्त सजा नहीं होगी। हालांकि पूरी तौर पर जज के विवेकाधिकार है कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन जो मामला है, चित्रा जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, 300 है, हत्या है, 376 है, मारने की कोशिश है, इसके अलावा 396 है, डकैती के दौरान हत्या है, डकैती है और सबूत मिटाने की कोशिशें हैं। तमाम संगीन अपराध यहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अब जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करेगा आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल, और इसी वजह से पूरे देश को इंतजार भी है इस फैसले का। रवि हमारे साथ लगातार साकेत कोर्ट से बने हुए हैं। 10:30 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि फैसला जज की ओर से किस वक्त सुनाया जाएगा। उधर पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप केस पर साकेत कोर्ट का फैसला आना है। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आना है। 3 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तारीख 16 दिसंबर 2012। दिल्ली के माथे पर कलंक की तरह है ये तारीख। ये वो तारीख है जब दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर देश की जनता का खून खौल उठा। सड़कों पर उतरा जन सैलाब सिर्फ एक ही हुंकार भर रहा था, दरिंदों को सजा दो। अब इस मामले में इंसाफ का दिन आ गया है। जी हां, साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंगरेप के 6 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे नाबालिग आरोपी को कुछ दिन पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सबसे खौफनाक गैंगरेप के इस मामले में अब 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार की किस्मत का फैसला होना है। जिनके खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत के 130 दिन खर्च हुए। इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 85 और बचाव पक्ष के 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और सबूतों पर सबकी दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली गैंगरेप में अदालत का फैसला दिल्ली पुलिस के लिए साख का सवाल बन चुका है। पुलिस को अदालत में साबित करने की चुनौती है कि उसने जिन्हें पकड़ा उन्हीं की दरिंदगी का शिकार हुई निर्भया। इस केस में पुलिस का दावा है कि कम से कम 3 सबूत ऐसे हैं जो आरोपियों को मुजरिम साबित करने के लिए काफी हैं। दरिंदगी का सबूत नंबर 1, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। पुलिस ने दावा किया कि बस की सीट, कवर से मिला बाल का गुच्छा और बस से बरामद चीजों की डीएनए प्रोफाइल से साफ होता है कि इस बस का इस्तेमाल गुनाह के लिए किया गया था और गिरफ्तार किए गए आरोपी इस दौरान बस में मौजूद थे। दरिंदगी का सबूत नंबर 2, निर्भया का मौत से पहले दिया गया बयान। इस मामले में वारदात की शिकार 23 साल की उस लड़की ने इलाके के एसडीएम और पुलिस को दिए गए बयान में घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसने आरोपियों के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। पुलिस को यकीन है कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए यह बयान भी बहुत अहम है। दरिंदगी का सबूत नंबर 3, निर्भया के दोस्त का बयान। निर्भया के साथ 16 दिसंबर की रात उसका दोस्त भी उस बस में सवार था जिसमें दरिंदों ने वहशीपन का नंगा नाच किया था। निर्भया के दोस्त ने पुलिस और अदालत के सामने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान की और सिलसिलेवार बताया कि उस रात उसके और निर्भया के साथ क्या हुआ था। पुलिस का दावा है कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट से भी प्रत्येक आरोपी और मामले की कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। आरोपी विनय की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी इस मामले में खास है, जिससे उसकी बस में मौजूदगी साबित होती है। इसके अलावा पीड़ित लड़की के शरीर पर दांत से काटने के निशान मिले थे, जो डेंटल फोरेंसिक जांच में अक्षय और राम सिंह के दांतों के नमूने से मेल खाते हैं। ये तमाम सबूत इस गुनाह में उनकी भूमिका को साबित करने के लिए काफी हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जिन धाराओं में केस किया, उनमें जुर्म साबित होने पर उन्हें सजाए मौत तक सुनाई जा सकती है। 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 376 2G यानी गैंगरेप, धारा 302 यानी हत्या, धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, धारा 394 यानी लूट और चोट पहुंचाना, धारा 395 यानी डकैती, धारा 396 यानी डकैती के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया है। निर्भया के साथ दरिंदगी ने देश को झकझोरा। उसकी मौत के बाद देश की सरकार भी जागी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून भी बदला गया। दरिंदे ये जो इस लड़की का बलात्कार कर चुके हैं, बच्चों को हमारे स्कूल लेकर जाते हैं। अब उसी निर्भया के लिए आज इंसाफ का दिन है। सबको इंतजार है अदालती फैसले का। सबको उम्मीद है कि अदालत के फैसले से निर्भया की रूह को शांति मिलेगी। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस मामले पर केंद्र सरकार को भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सख्त कानून बनाना पड़ गया था और आज इंसाफ का दिन है। एक बार फिर से हम साकेत कोर्ट का ही रुख करेंगे। साकेत, 31 अगस्त को जो जुवेनाइल पर फैसला आया था, उसके बाद देश भर से यही सवाल उठे थे कि ये फैसला, ये इंसाफ अधूरा है।
आज भी देश भर की निगाहें साकेत कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि फैसला तो आना है, लेकिन सही मायनों में क्या निर्भया को इंसाफ मिलेगा? बड़ा सवाल यही है। जाहिर तौर पर चित्रा, लेकिन देखा जाएगा तो जुवेनाइल जो आरोपी था इस मामले का, जुवेनाइल एक्ट के तहत जो मैक्सिमम सजा किसी को दी जा सकती है वो 3 साल की ही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सजा में नरमी बरती गई, सजा सुनाते वक्त सजा उसे पूरी सख्ती के साथ दी गई है, मगर जो कानून है जिसके तहत उसे सजा सुनाई जानी थी, और कोई जुवेनाइल अगर हत्या भी करता है, डकैती भी डालता है, तो उसको 3 ही साल की सजा हो सकती है। लेकिन ये मामला दूसरा है। यहाँ पर जो 4 आरोपी हैं ये पूरे तौर पर बालिग हैं और जुर्म करते वक्त ये बालिग थे। इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो बेहद संगीन धाराओं के तहत है, जो कि अदालत में करीब साबित भी हो गया है, क्योंकि आपने अभी सबूतों की बात की, इस रिपोर्ट में हमने दिखाया था। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि दोनों जो निर्भया और उसके साथी था उससे 3 मोबाइल फोन लूटे गए थे, 2 उसके दोस्त से और 1 निर्भया से, जो कि बरामद हुआ था बाद में इन आरोपियों के पास से। और इसके अलावा लूट की वारदात, इस रेप कांड की घटना से ठीक पहले एक कारपेंटर के साथ भी लूट की वारदात की गई थी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं आरोपियों के द्वारा, जिन्हें पहचाना बाकायदा धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद ये केस आगे बढ़ा था। फिलहाल आज फैसले का दिन है और सही मायनों में कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए उस पीड़िता को। पूरा देश यही इस वक्त सोच रहा है। रवि हमारे साथ लगातार बने रहेंगे साकेत कोर्ट से। इन सब के बीच आपको हम दिखाते हैं कि आज 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप पर बड़ा फैसला आना है। पूरे देश की निगाहें दिल्ली के साकेत कोर्ट पर टिकी हुई हैं। निर्भया के मां बाप भी इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय पराशर ने। 16 दिसंबर की दर्दनाक रात जिसने पूरे देश को गुस्से में ला दिया था। 10 सितंबर को साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुनाएगी इस पूरे मामले में। जो आरोपी हैं उसको सबको एक सजा सुनाएगी, ऑर्डर दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहादुर बेटी, देश की बहादुर बेटी निर्भया के माता पिता। वो क्या मांग कर रहे हैं कोर्ट से, उनकी क्या उम्मीद है, सीधा उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आप दोनों से मैं बात करूंगा। आप दोनों ने सब कुछ जो देखा, जो आप लोगों ने दर्द झेला, 10 तारीख को साकेत कोर्ट का एक फैसला आने वाला है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप, उम्मीद क्या है कोर्ट से? हमें कोर्ट से उम्मीद है कि मुजरिमों को फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, तो उनके लिए फांसी के सिवाय और कोई सजा नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको फांसी मिले। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो फैसला सुनाया था, नाबालिग पे 3 साल की सजा उसे दी गई है, उससे जिस तरीके से अभी बताया कि उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, अब आपकी क्या मांग है कोर्ट से? किसके? जुवेनाइल के लिए। अब आपकी जो बाकी के आरोपी के ऊपर फैसला सुनाना है 10 तारीख को, उम्मीद क्या है आपको? हम सिर्फ, हमारी मांग सिर्फ फांसी है। अगर फांसी से नीचे भी अगर कुछ सजा देता है कि चलो आजीवन कारावास की सजा होती है, तो वह हमें मंजूर इसलिए नहीं है कि वो जिंदा रहेगा तो उसके परिवार वाले भी मिलेंगे उससे। हर काम एक तरह से जेल में ही तो रहेगा, लेकिन वो तो जिंदा रहा। हमारी बच्ची तो मर गई, एक बूंद पानी नहीं उसको दे सके, वो मर गई। और ये लोग उसको मारने वाले जिंदा रह जाए, ये देश के लिए बड़े शर्मसार की बात होगी। इसलिए कोर्ट से हमारी अपील है कि इन 4 आरोपियों को किसी भी तौर तरीके से फांसी और सिर्फ फांसी दी जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरा देश साथ में खड़ा हुआ, निर्भया के, आप लोगों को सपोर्ट किया, बस मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि वो जो लम्हे थे, वो जो इतना टाइम जो आप लोगों ने इंसाफ के लिए जगह जगह आप लोगों ने धक्के खाए, जगह जगह आप लोगों ने गुहार लगाई, वो पल किस तरीके से आप लोगों का गुजरा? वो पल तो जो हमारे आंखों में है उसके लिए शब्द नहीं है कि हम कैसे बयां करें, लेकिन वो जिस तरह से बीता है बहुत कष्ट में बीता है, बहुत दुख में बीता है। और हम उसी दुख को याद करते हुए हमें कोर्ट से हमारी अपील है कि इन दरिंदों को किसी भी तरह से फांसी से कम कुछ न दी जाए, सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी दी जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से निर्भया के माता पिता का साफ तौर पे बोलना है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी से नीचे किसी भी तरह की सजा ना दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके का उन लोगों ने जिस वारदात को अंजाम दिया है, पूरा देश गुस्से में आया था। अब सभी की नजर है 10 तारीख को साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर, जब इन नाबालिगों को, जिस तरीके से नाबालिग जो आरोपी था जिसे जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, अब जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें साकेत कोर्ट क्या सजा सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। और परिवार की यही मांग है कि उनकी बेटी को और उनको तभी इंसाफ मिलेगा जब साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए। कैमरामैन अजीत के साथ अभय पराशर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब पल पल अपनी बेटी को आंखों के सामने उन्होंने मरते हुए देखा होगा। आज इंसाफ का दिन है और देश भर की निगाहें साकेत कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं।